का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां नमस्कार, विद्या न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में दूसरे और अंतिम चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार सोमवार को खत्म हो गया। अब 29 तारीख को मतदान होगा और 4 तारीख को नतीजे आएंगे। उससे पहले जिसको जितना साधन झोंकना था और एक दूसरे पर अटैक करना था खूब किया। लेकिन क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है और अक्सर बीजेपी पे बहुत तगड़ा वार करते हैं, कभी बीजेपी को अच्छे भी लग सकते हैं? बेशक आपको ताजुब हो, लेकिन यह हकीकत है कि राहुल गांधी इन दिनों बीजेपी को खूब अच्छे लग रहे हैं। और वेस्ट बंगाल की बीजेपी यूनिट ने बाकायदे पोस्ट डाल करके राहुल गांधी को थैंक्स कहा है। वजह ये कि बीजेपी जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा रही है, चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, रोजगार का मामला हो, महिला सुरक्षा का मामला हो, घुसपैठियों का मामला हो, उन मुद्दों में से कुछ मुद्दे राहुल गांधी ने भी उठाए। और रोजगार के मामले पे वो कहते हैं कि यदि आपको यहां काम चाहिए तो फिर टीएमसी से रिश्तेदारी होनी चाहिए, नहीं तो नौकरी सारी टीएमसी के गुंडों को मिलेगी। बस राहुल गांधी ने इतना कहा और बीजेपी ने उसे लपक लिया। राहुल गांधी के इस क्लिप के साथ उनको धन्यवाद करते हुए एक पोस्ट डाला। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। वो भाइयों बहनों, पूरा का पूरा काम टीएमसी के गुंडों के लिए, टीएमसी के लोगों के लिए करती हैं और जनता को कोई भी मदद नहीं करती। यहां देखिए भैया, ये सियासत है, ना कोई अस्थाई दोस्त ना कोई अस्थाई दुश्मन। कांग्रेस और बीजेपी नदी के वो दो किनारे हैं कि कभी मिल नहीं सकते, लेकिन वक्त आने पर एक दूसरे का सपोर्ट तो कर ही देते हैं। अब जैसे पश्चिम बंगाल है, वहां पर ममता बनर्जी टीएमसी है, सत्ता में है 15 साल से, और टीएमसी कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में भी है। कहने को दोनों सहयोगी दल है, लेकिन कांग्रेस वहां पर अकेले चुनाव लड़ रही है। पिछला चुनाव भी वो अकेले लड़ी थी, एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। इस बार भी संघर्ष कर रही है। राहुल गांधी गए चुनाव प्रचार करने, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो सत्ता में है उसी पे वार करेंगे। सो उन्होंने रोजगार को लेकर के टीएमसी पे कर दिया वार, और जो पोस्ट डाला गया है बीजेपी की तरफ से उसमें बाकायदे बताया जा रहा है कि राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 6,688 कंपनियां यहां से चली गई। भला रोजगार कहां से आएगा? जो रोजगार है वो टीएमसी के गुंडों को मिलता है। यानी कि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के सुर जो है एक जैसे है, तो भला बीजेपी धन्यवाद क्यों न करे। यूं भी आपने गौर किया होगा कि जब राहुल गांधी लोकसभा में बोल रहे थे तो उन्होंने एक बार बताया था कि जब पीएमओ में कोई मीटिंग होती है, प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते वो जाते हैं वहां पर, तो सीलिंग फैन देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है, ना प्रधानमंत्री से ना गृह मंत्री से। लेकिन गृह मंत्री आजकल राहुल गांधी से कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। बेशक सीधे ना कर रहे हैं, तो कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता जो राहुल गांधी के नजदीक है उनके थ्रू कर रहे हैं। राहुल गांधी से कहिए कि जो है वो पीएम पर व्यक्तिगत आक्षेप न लगाएं, राजनीतिक जितना वार करना है करें। राहुल गांधी कहते हैं उस नेता से, उससे बोल दीजिएगा यदि मेरे बारे में कुछ कहें तो कि सीधे आप राहुल गांधी से बात कर लीजिए। वो नेता जवाब देता है गृह मंत्री को, जो बीजेपी के चाणक्य हैं। उनको कहते हैं वो कि आप लोगों ने भी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और राजीव गांधी तक कुछ भी नहीं छोड़ा, न जाने क्या क्या आरोप लगाए। जब आप निजी आरोप लगाते हैं तो ये सोचते हैं कि इनको भी उतना ही खराब लग रहा होगा। अब आप पे आरोप लगे तो आपको बुरा लग रहा, यानी टका सा जवाब मिल गया। और इधर जब पश्चिम बंगाल में चुनाव की बारी आई और राहुल गांधी ने कुछ बोला जो बीजेपी को सूट कर रहा है, तो बीजेपी उसे लपक रही है। लेकिन एक बात है, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता है। बीजेपी वही है, सत्ता में है, लेकिन बैसाखी पर है और लगातार विधानसभा के चुनाव भी जीत रही है, एक के बाद एक राज्य जीत रही है वो। लेकिन वो वाली बात नहीं है जो 2014 और 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी की आवाज में जो दम था वो है नहीं, अब दिख नहीं रहा है। परेशान तो है अंदर से। अदरवाइज बीजेपी कब राहुल गांधी से संपर्क साधने लगे कि आप ऐसा मत करो, और अब उनकी जय जयकार करने की खबर आ रही है पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।